तो तारीखी तौर पे इंडिया रशिया के साथ रहा है। अब जो मर्जी कर लें, उसको नॉन अलाइन मूवमेंट कर लें, उसको जो मर्जी आप उसको रंग पहना दें, उसको टोपी पहना दें, उसको वो सोवियत यूनियन के साथ रहा है तारीखी तौर। तो सोवियत यूनियन ने खामोशी से इंडिया को सपोर्ट भी किया चाइना के अगेंस्ट। यानी इस हद तक जो है वो इंडिया जो है वो रशिया पे तारीखी तौर पे रिलाय करता रहा। तो ये इस वक्त रशिया से उन्होंने S-400 भी किया और पुतिन आए वहां पर सारा कुछ किया। ये बातें रह जाती हैं कि इस मरहले रूस ने एक बार फिर भारत को चीन के खिलाफ अगर जरूरत हुआ तो मदद करने का भरोसा दिलाया है। आखिर रूस को फिर एक बार इस समय ऐसे बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी? इसी प्रश्न का उत्तर आइए तलाश करने की आज कोशिश करते हैं। अब यहां पर यह देखना है कि क्या इंडिया जो है, क्या वो इस वक्त जबकि एक्सट्रीम कशीदगी रशिया के साथ अमेरिका की पैदा हो गई है, और रशिया तारीखी तौर पे अगर देखें तो तारीखी तौर पे इंडिया रशिया के साथ रहा है। अब जो मर्जी कर लें, उसको नॉन अलाइन मूवमेंट कर लें, उसको जो मर्जी आप उसको रंग पहना दें, उसको टोपी पहना दें, उसको वो सोवियत यूनियन के साथ रहा है तारीखी तौर पे। और इस हद तक साथ रहा है कि जब और जो साइनो रशियन ये जो साइनो सोवियत स्प्लिट था, जो इनकी तलखी पैदा हुई थी चाइना की और रशिया, तो सोवियत यूनियन ने खामोशी से इंडिया को सपोर्ट भी किया चाइना के अगेंस्ट। यानी इस हद तक जो है वो इंडिया जो है वो रशिया पे तारीखी तौर पे रिलाय करता रहा। मैंने बात की, मुझे ये बड़े तरीके से एक जंग छिड़ गई थी चाइना के साथ, और उस जंग को एक तरीके के साथ इंडिया जो है वो लेके चल रहा था। और मैं हमेशा जो उनके वजीर खारजा हैं उनकी तारीफ करता हूं, जयशंकर साहब की, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव बयानात ऐसी वो बड़ा सोच समझ के और बड़े ये मुश्किल देखें लिखा जाता है कि उस वक्त मतलब बाद में अच्छा फैसला था, गलत फैसला था, इश्यूज हैं। और फिर उसके बाद ये मामला और ख़राब, ये यानी यहाँ पर ये कम से कम रीजन में एक सुकून का माहौल यहाँ पे होना चाहिए था। किसी तरह सीज फायर होता, कोई स्टेटस को या जो भी डायलॉग वगैरह चला था, वो तलखी इतनी ज़्यादा हो गई है। और प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको एक लेवल पे ले गए। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको ये इस वक्त रशिया से उन्होंने S-400 भी किया और पुतिन आए वहां पर सारा कुछ किया। ये बातें रह जाती हैं कि इस मरहले रूस इस समय यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका और अमेरिका के नेटो सहयोगी देशों के निशाने पर है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, और नेटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने बनाकर रखा है कि अगर कोई भी देश, रूस या कोई अन्य देश, इन देशों के खिलाफ अगर कोई आक्रमण करता है या कार्रवाई करता है तो सभी नेटो के देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। और अभी आपने अफगानिस्तान में देखा भी होगा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने जब अपने फौजों को वहां उतारा तो सारे नेटो के देश अमेरिका के साथ वहां गए थे और मिलकर तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई किए थे। अब यूक्रेन चूंकि नेटो के देशों में शामिल होना चाहता है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं चाहता है। और इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि 1991 के पहले सोवियत संघ था, और सोवियत संघ के साथ अमेरिका भी एक सुपर पावर था। यानी उस समय दो सुपर पावर पूरी दुनिया में थे। सोवियत संघ का 1991 में बंटवारा हुआ और 15 देशों में सोवियत संघ बंट गया। उन 15 देशों में आज का रूस और यूक्रेन भी है। रूस नहीं चाहता है कि वह यूक्रेन उसके पाले से निकलकर अमेरिका के कैंप में जाकर खड़ा हो जाए, और इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। जब रूस और अमेरिका दोनों 1991 के पहले सुपर पावर थे तो दुनिया दो कैंपों में बटी हुई थी। भारत उस समय गुटनिरपेक्ष था, यानी न तो वह रूस की ओर ज़्यादा झुका हुआ था न ही अमेरिका की ओर, लेकिन तकनीकी रूप से भारत रूस की ओर ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि रूस से भारत के रक्षा के जरूरतों का सामान मिलते रहता था। और 1971 में रूस ने तो भारत को खुलेआम मदद देकर पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जबकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान को मदद दे रहा था।
खैर, उस स्थिति के बाद आज की जो स्थिति है वह उसमें परिवर्तन हुआ है। सोवियत संघ भी टूटकर अब सुपर पावर नहीं रह गया है, 15 देशों में बंट गया है। उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण देश आज बना हुआ है। लेकिन भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अब चीन का दुश्मन अमेरिका आज है और भारत भी चीन का दुश्मन है। इसलिए दुश्मन के दुश्मन दोस्त भारत और अमेरिका आज ज़्यादा नज़दीक आए हैं। और भारत और अमेरिका ज़्यादा नज़दीक आए हैं। उधर अमेरिका की दुश्मनी रूस से और अमेरिका की दुश्मनी चीन से, इसलिए चीन और अमेरिका भी साथ आए हैं। और इसीलिए यूक्रेन के मामले पर मदद चीन की लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति अभी विंटर ओलंपिक के भाग लेने के बहाने चीन में गए भी थे। अब रूस को यह लगता है कि उसका पुराना दोस्त भारत चीन और रूस के बीच बढ़ती नज़दीकों के कारण कुछ गलत न निर्णय ले या कुछ गलत उसका मतलब न निकाले। इसलिए रूस ने यह भारत को आश्वासन दिया है कि अगर भारत का चीन के साथ कभी तनाव खड़ा होता है तो रूस भारत का ही हिमायती बना रहेगा। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया है कि वह भारत से लड़कर पार नहीं पा सकता। और दूसरे, रूस को यह निर्णय न लेना पड़े कि वह भारत के साथ खड़ा होगा या चीन के साथ। इस दुविधा से बचने के लिए रूस अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के संबंधों को सामान्य किया जा सके। कुछ भी हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच रूस का यह आश्वासन भारत के लिए एक बड़ा सहयोगी देने वाला और आश्वस्त करने वाला घोषणा है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।